हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम। सेशन 45 ऑफ मार्ग ERP में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से परचेज इंपोर्ट करते हैं मार्क टू मार्क। कोलैबोरेटिव कॉमर्स ऑप्शंस का यूज़ हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि किस तरीके से मार्क टू मार्क इंपोर्ट करते हैं हम परचेज इंपोर्ट। आपको मैनुअली ना चढ़ाना पड़े, आप डायरेक्टली सिंगल क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट ऑफ आइटम बंडल। क्या होता है सेट ऑफ आइटम बंडल? जैसे मान के चलिए कि कस्टमर आता है आपके यहाँ पर आइटम्स लेने, जो कि एक आइटम के साथ 2-4 आइटम्स और जाते ही हैं, कंफर्म ही है एक तरीके से। जैसे मान के चलिए कि आप 10th की बुक लेने जा रहे हैं, राइट। अब 10th की बुक लेने जा रहे हैं तो 10th की बुक में तो काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो पूरा एक बंच बनाना होता है। तो ऐसे ही अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके साथ एक आइटम के साथ मल्टीपल आइटम जाते हैं तो आपको उसको बिलिंग में लोड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक आइटम्स आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपने बंडल बना रखा होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही एक सिंगल क्लिक प्रेस करते हैं, आपके सारे जो उस बंच में रहेंगे जितने भी आइटम्स वो ऑटोमेटिक बिलिंग के अंदर लोड हो जाते हैं। आपको एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। इससे क्या होता है कि टाइम सेविंग होती है एक तरीके से। आपको एक एक आइटम लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली 4-5 आइटम्स होते हैं या 10 आइटम्स होते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और ले लीजिए, यहाँ पर जैसे बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो गए। अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे बेबी लोशंस हो गया, बेबी केयर का एक हमने क्या बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया, एक बंडल बना दिया बेबी केयर प्रोडक्ट्स के। जितने भी प्रोडक्ट्स हों बेबी केयर के, वो ऑटोमेटिक क्या करें, उस बंडल में लोड हो जाएं। तो आपको उनको कन्फिगर कर देना है। तो जैसे ही आप बिलिंग करेंगे बेबी केयर के, तो जितने भी आइटम्स होंगे वो ऑटोमेटिक आपके लोड हो जाएंगे उस बंडल के अंदर। तो आइए इसको हम देखते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर कि किस तरीके से ये काम करता है। उसके लिए सबसे पहले हम मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें स्कैप कर देना है। स्कैप करके आपको मार्केट वे पे आ जाना है। अभी हम मार्केट वे पे आ गए हैं। तो एक बार मैं आपको आइटम लिस्ट दिखा देता हूँ। इसके लिए आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखोगे हमारे पास कुछ आइटम्स है बेबी केयर के। तो मैं इसी का एक बंडल बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से बंडल आपका काम करता है। तो जैसे मान के चलिए अगर नॉर्मली मैं बात करूँ बिना बंडल बनाए अगर आप सेल करते हैं बेबी प्रोडक्ट्स को, तो आपको एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई भी पार्टी ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं बिल बनाने जाता हूँ तो एक एक करके आपको आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे बॉडी लोशन ले लिया, क्योंकि सारे आइटम तो जाने ही है आपको, लेकिन आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखोगे तो एक एक करके एंटर करना पड़ रहा है। तो अगर आपने बंच बना दिया है, क्योंकि पता है कि आपको अगर कोई बेबी प्रोडक्ट लेता है तो एक बंच के अंदर ही जाता है। तो एक बार हम बंच बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बंच बनाते हैं। बंच बनाना है तो सबसे पहले मार्केट वे पे आते हैं। मार्केट वे पे आने के बाद यहाँ पर देखोगे मास्टर्स में जाओगे आप। मास्टर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ऑप्शन आता है रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स का। उसके बाद यहाँ पर जाओगे सेट ऑफ आइटम बंडल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेट का नंबर एंटर करना है, जो भी आप एंटर करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा मान के चलिए यहाँ पर P001 कर देते हैं। फॉर्मूला 4 मतलब कितने लोगों के लिए बनाना है, एक के लिए, दो के लिए। तो मैंने कहा यहाँ पर एक पर्सन के लिए बनाना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे परमानेंट रखना है, ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं या एक बार के लिए है, वन टाइम है। तो मैंने कहा यहाँ पर परमानेंट कर देता हूँ मैं। उसके बाद सेट का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर बेबी केयर प्रोडक्ट्स है, बेबी केयर प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर कर देते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूज्ड फॉर किसके लिए है, मैंने कहा बेबी केयर के लिए है, तो यहाँ पर मैंने बेबी केयर लिख देते हैं और फिर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन दिखाता है पार्टी ऑल। इसमें देखोगे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, सभी पार्टियों के लिए है या सिलेक्टेड पार्टियों के लिए है या ग्रुप वाइज या मल्टीपल रिटेल, किसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। मैंने कहा सभी पार्टियों के लिए, जितने भी पार्टी है हम किसी को भी सेल आउट कर सकते हैं इस बंडल को। तो मैंने ऑल ले लिया है यहाँ पर। बट अगर आप कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे पर्टिकुलर पार्टी को ही देना है, तो आप वहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो उन्हीं पार्टियों के लिए ही अप्लीकेबल होगा ये जो बंडल आप बना रहे हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑल ले लिया है और एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर कर देते हैं यहाँ पर, अब उस बंडल के अंदर क्या क्या आइटम्स रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले लोशन ले लेते हैं, एंटर कर दोगे आप यहाँ पर। ये देखोगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आता है, सेल, फ्री। हमने कैटेगरी बनाई नहीं हुई है तो इसलिए मैंने कैटेगरी को स्किप कर देते हैं। सेल और फ्री यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो ये आइटम्स है, जैसे बहुत सारे ऐसा होता है कि आइटम्स के अंदर कुछ आइटम फ्री होते हैं, मतलब बंडल के अंदर कुछ आइटम फ्री होते हैं। तो फ्री है या सेल कर रहे हैं आप, तो मैंने कहा सेल कर रहा हूँ। कितने पीसेस आप रखना चाहते हैं एक बंडल के अंदर, मैंने कहा एक ही रखना चाहता हूँ। एंटर कर देंगे यहाँ पर, फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, मैंने कहा यस। एंटर कर देते हैं। दूसरा आइटम इस तरीके से ले लेता हूँ मैं, बॉडी वॉश ले लेता हूँ। सेल करना है, मैंने कहा हाँ सेल करना है। एक क्वांटिटी ले लिया मैंने यहाँ पर, फॉर्मूला में एंटर करना है, मैंने कहा हाँ। इसके बाद ऐसी सारे आइटम्स को आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैंने कहा बेबी हेयर ऑयल है, यहाँ पर भी मैंने कहा एक पीस है तो एक पीस यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और कोई आइटम्स है यहाँ पर, शैम्पू है,
तो मैंने शैम्पू ले लेते हैं यहाँ पर, कितना है 1, एंटर कर देंगे हम यहाँ पर। एंटर करने के बाद एक आइटम्स को हम फ्री रखते हैं, जैसे मैंने कहा बेबी सॉप, ये मान के चलिए फ्री है, तो फ्री है आइटम्स, तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, फ्री ही कर देना है। तो मैंने यहाँ पर फ्री कर दिया है और इसे क्या कर देते हैं, 1 क्वांटिटी फ्री है, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपका फ्री है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है और टैप की करवा के आप सेव कर देंगे, तो देखोगे आपका यहाँ पर बंडल बन गया है। अब मान के चलिए बिलिंग के टाइम पर आपको लोड करवाना है, तो क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पर Alt N प्रेस करेंगे। जैसे Alt N प्रेस करते हैं, कोई भी पार्टी आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो आपको एक एक आइटम सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ी थी अब नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है Alt F12। जैसे Alt F12 प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो देखोगे जितने भी आपने बंडल्स बनाए होंगे वो आपको यहाँ पर लोड होकर दिखा देगा। तो हमने एक ही बंडल बनाया फिलहाल, तो मैं इसी को एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ ये पूछता है कितने लोगों के लिए आपको ये लोड करना है, 1 पर्सन के लिए चाहिए, 2 पर्सन के लिए चाहिए, 3 पर्सन के लिए चाहिए, तो वो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं भी आपको ये भी 2 करके भी दिखाऊंगा, फिलहाल अभी मैं 1 करके लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर एंटर कर देंगे। बिल ऑफ अमाउंट मतलब कितने अमाउंट तक का चाहिए। जैसे मान के चलिए कभी कभार ऐसा होता है बंडल के अंदर अमाउंट ज़्यादा होता है, कस्टमर के पास अमाउंट कम होता है, तो उस केस में आपको जैसे मान के चलिए सामान हो रहा था 1000 रुपए का और उनके पास बैलेंस कितना हुआ, 800 का हुआ, तो आप 800 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो लोड हो जाएगा। मैं भी फिलहाल यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, तो ये देखोगे तो सारे आइटम्स आपके लोड हो गए हैं। कितने, 1 पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 पर्सन एंटर किया था। और इसको टाइप की करवा के आप सेव कर देंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका सेव हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, कुछ कभी कभार ऐसा होता है आइटम्स की अगर आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ और आपको दोबारा दिखाता हूँ। प्रीव्यू देखना चाहते हैं यहाँ पर तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, आपको एक एक करके लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही बार में सारे आइटम्स लोड हो गए हैं। मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ पर बैक कर देता हूँ, दोबारा से देखो मैं बिल बना रहा हूँ। यहाँ पर एंटर करते हैं, एंटर। क्या शॉर्टकट कीज बताई थी हमने, Alt F12, क्या बताया था, Alt F12। जैसे आप प्रेस करते हैं यहाँ पर, अब मैं मान के चलिए 2 पर्सन के लिए कर रहा हूँ, 2 पर्सन के लिए यहाँ पर एंटर कर दिया, एंटर कर देते हैं। टोटल बैलेंस कितना हो रहा है, 4480 रुपये हो रहा है। मान के चलिए वो कुछ आइटम्स नहीं लेना चाहते हैं या कम लेना चाहते हैं तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बंच बना दिया तो पूरे बंच में ही लोड होगा, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और इसको टाइप की करवा के आप सेव कर देंगे यहाँ पर कुछ एंटर करके इस तरीके से। तो हमने 2 पर्सन के लिए लोड किया था तो 2 पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गया है। अगर आपने कैश रिसीव किया है तो यहाँ पर एंटर कर देंगे। मान के चलिए उन्होंने पूरा कैश दे दिया था तो 480 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है और सेव कर देंगे इसको इस तरीके से। प्रीव्यू देखना चाहते हो तो F से प्रीव्यू भी देख सकते हो आप। और इसे हम कर देते हैं बैक। अभी अगर आपको कभी बंडल के अंदर कुछ चेंजेस भी करना है तो आप कर सकते हैं। कहाँ पर जाके, मास्टर्स के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर, और फिर कहाँ पर जाएंगे आप, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स पे आएंगे। रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स में आने के बाद यहाँ पर देखोगे सेट आइटम ऑफ बंडल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मॉडिफाई करना हो तो आप यहाँ पर एंटर करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी अगर मॉडिफाई करना हो तो। और कोई नया बंडल क्रिएट करना हो तो आप F2 के साथ क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर नया बंडल। मैं अभी बैक कर देता हूँ, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर बंडल से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरीज हो या वैसे भी कुछ और क्वेरीज हो मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर और आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आइटम बंडल बनाना, कि किस तरीके से हम सेट बनाते हैं आइटम्स का, किस तरीके से आइटम का बंच बनाते हैं, और कैसे अगर मुझे उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना हो तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से हमें अगर बिल के अंदर लोड करना हो उन बंडल्स को तो कैसे लोड करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में सीखा। अगर इसमें कुछ और भी क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।